नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्केट में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ये जो तेजी आई है, ये तेजी बरकरार रहेगी, ये रैली बरकरार रहेगी या फिर यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो बन के मार्केट नीचे जा सकता है। इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मंडे के लिए होने वाला है, यानी कि आज मैं जो भी लेवल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, आप और हम मिलकर जो भी लेवल डिस्कस करेंगे ये मंडे को काम आने वाला है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम सीखेंगे भी, साथ में ही मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को गौर से देखना, पॉइंट मिस मत करना और स्किप करके मत देखना। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सो ये वीडियो एक एजुकेशन के पर्पज से आप इसको देखें, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। अगर हमें वाकई में आने वाले भविष्य को देखना है तो हमें सबसे पहले भूतकाल देखना जरूरी है। और आज भूतकाल ही हो गया लगभग मार्केट के लिए, आज का जो दिन निकला है। यहां पे मैं निफ्टी में देख रहा हूं, मैं आपको डाटा भी दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो डाटा देखने से पहले मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूं कि कल मैंने आपको एक तो 3 कैंडल की एक स्ट्रेटेजी बताई थी कल वाले वीडियो में। अगर आपने आज वो देखी होगी और आज उसको यूज किया होगा तो आज की मॉर्निंग में आपकी बॉन ही बहुत अच्छी हुएगी। उसके बाद में तो फिर आपने अगर यहाँ पे माइनस में किया है ना, तो ओवर ट्रेड की वजह से किया है, माइनस में अगर कुछ हुआ है तो। बाकी तो देखो फर्स्ट 3 कैंडल के लिए मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट 3 कैंडल शानदार मोमेंटम देके जाती है। लेवल्स हमारे लास्ट देखे एकदम डॉट टू डॉट चले, कोई कंफ्यूजन वाला लेवल नहीं था। अब बात आती है कि क्या आगे क्या करें। तो देखो जब मार्केट इस तरह की रेंज में फंसता है ना, ये पहली बार हमसे मान के चलते हैं कि ये बुलिश पॉलन फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड किया, फिर बुलिश पॉलन फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड किया। लेकिन बार बार अगर ऐसी स्थितियां बनने लग जाती है ना, तो समझ जाओ मार्केट साइडवेज है। आज ऐसी 1-2 कैंडल बनती थी, फिर मार्केट साइडवेज। यूं कह सकते हैं कि लगभग 10 बजे बाद मार्केट साइडवेज ही रहा, कुछ काम नहीं किया। एक राउंडिंग टॉप और बना दिया इसने, ये देखो यहां से एक राउंडिंग टॉप बना दिया इसने इंट्राडे में। अगर ये वाकई में इसको सक्सेस होना है ना, कल डाउन साइड में जाना है, तो इसको 25,260 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन होगा। फिर देखना ये वापस धड़ाम से नीचे आ जाएगा, एक दरवाजा बना देगा ये। लेकिन अभी संभावनाएं कम है क्योंकि बैंक बहुत अच्छी बुलिश है। अगर आप टोटल देखेंगे बाजार को तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। 103 पॉइंट निफ्टी, 417 पॉइंट बैंक निफ्टी और 328 पॉइंट सेंसेक्स। मार्केट में बुलिशनेस तो है। अब जरूरी नहीं है कि राउंडिंग रेजिस्टेंस से फेस करे ही करे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलग ही पैटर्न बाजार में चल रहा है। क्योंकि अब जब हमें चीजें देखनी होती है तो थोड़ी सी उसी हिसाब से देखनी होती है भाई। बहुत सारे लोग आज भी पुट लेके ट्राई कर रहे थे। भाई पुट क्यों ले रहे हो आप आरएसआई के भरोसे? आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको पूरी दुनिया यूज करती है, ऑपरेटर भी यूज करता है और आजकल ये ग्लिच करता है। इस पर कम से कम भरोसा किया करो, कम से कम। आरएसआई आपको 2 पॉइंट चढ़ते ही ओवरबॉट दिखाने लग जाता है, 2 पॉइंट गिरते ही ओवरसोल्ड दिखाने लग जाता है। इसमें बहुत ग्लिच होने लग गए हैं। जो आरएसआई पे ट्रेड करते हैं वो थोड़े सावधान रहना यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से तेजी करके गया, फिर यहाँ से मंदी करके आया, तो वापस तेजी करके जा रहा है एन पैटर्न में। अब इसमें कोई डब्ल्यू डब्ल्यू तो देखने की जरूरत है नहीं, केवल एक यूं देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर? नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ये डे टाइम फ्रेम पे है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, और किसी के लिए नहीं है ये। अब यहाँ पे हो क्या सकता है दोस्तों, अभी तक मुझे लगता है कि ये कैंडल का जो टॉप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बाजार जाके डबल टॉप बना के आता है तो मैं 50% तक के लिए ट्राई कर सकता हूं कि वापस 25,000 पे एक बार आ सकता है, निफ्टी अपने ससुराल आ सकती है। देन इसके बाद में फिर ऊपर जा सकती है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन ये मैं आपको पूरे अक्टूबर का बता रहा हूँ, पूरे अक्टूबर तक का बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि अभी अभी हो जाएगा। ये पूरे दिन पे कर रहा हूँ ना। लंबा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि सैटरडे संडे आराम से देखो, सीखो, कोई समस्या नहीं है। आराम से एनालिसिस करो, समस्या नहीं है। यहां पे गया बाजार, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके वापस ऊपर जा रहा है। अब पुल बैक कहां पे जाके होना चाहिए? मेरे अनुसार तो यहां पे जाके पुल बैक होना चाहिए इसको, अगर पुल बैक ही करना है। यानी कि कल फिर से तेजी, कल यानी कि मंडे को। देखो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मंडे के लिए है। यानी कि 13 अक्टूबर मंडे को फिर से तेजी होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस बीच में अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। वैसे नेगेटिव न्यूज आज ये की है, इस बाजार में अभी भूरा भाई का तांडव बहुत है। भूरा भाई को तो आप जानते होंगे, भूरा भाई का तांडव बहुत है। ये भूरा जो है ना, मार्केट को तहस नहस कर रखा है। और अभी इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला है। तो ये इंसान अशांति फैला सकता है बाजार में। अगर वाकई में आपको लगता है, मुझे ऐसी आ रही है, थोड़ी सी माफी चाहता हूं,
अगर आपको लगता है कि भूरा को शांति का नोबेल नहीं मिला है और भूरा बाजार में अशांति फैला सकता है, तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ बिल्कुल भूरा है ना जो मार्केट में अशांति फैला सकता है। भाई हमें इसका कोई भरोसा नहीं है। और किसी के पास कोई टूटा फूटा शांति का नोबेल पुरस्कार पड़ा हो तो जरूर भूरा को देने के लिए कमेंट करना कि मैं देना चाहता हूं भूरा को शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। हाइप का ऑप्शन कमेंट को जब आप स्वैप करेंगे ना तो वहां पे एक हाइप कर का ऑप्शन आता है, हाइप कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये तो हो गए वन डे टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेड प्लान करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, राउंडिंग रेजिस्टेंस है, मान गए एक बार राउंडिंग रेजिस्टेंस है, लेकिन राउंडिंग रेजिस्टेंस पता है कब शुरू होगा? अभी काम नहीं करेगा ये। दो लेवल मैंने बनाए हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग का है 25,285। ठीक है, 25,285। अभी डेटा भी देखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 25,285 मार्केट की क्लोजिंग है। मैं नीचे सपोर्ट मान के चल रहा हूँ 25,260। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ 25,320। ये टॉप यू मान के चलिए। आज का ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, ये वाला जोन, ये मेरे लिए एज ए नो ट्रेड जोन है। कल को इसमें भी लफड़ा हो सकता है, तो इसमें फिर काम कैसे करें? देखो, अगर हमें इस बीच में ही काम करना है, आपको लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दो लाइन मैंने खींची, इनके बीच में ट्रेड करना है, तो ऐसे करना है, जैसे मार्केट यहाँ पे आए सपोर्ट ले यहाँ तक लेके चलो, यहाँ पे आए रेजिस्टेंस ले नीचे तक लेके चलो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और अच्छे ट्रेडर हो आप, पैसेंस वाले, तो मुझे लगता है इन लेवल्स के बीच में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। हाँ, 3 कैंडल वाला पैटर्न जो आपको याद है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको अगर आप ट्राई करते हो तो फिर आपका कुछ ना कुछ वहां पे बन सकता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो, अगर हमें वाकई में तेजी करनी है तो बाजार को यहां से उठा के, या तो हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप ओपन करके 25,320 के ऊपर सस्टेन करना होगा। 25,320 के ऊपर सस्टेन करता है और आज का डे हाई क्रॉस ओवर करता है, तो मुझे जो पहला छोटा सा लेवल देखने को मिलेगा वो 25,359 का फर्स्ट लेवल ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे और चांस मिला तो देखो मैं लेके चलूंगा इसको 25,359 से, मतलब 25,359 से ये जा सकता है फिर लगभग 25,400 तक, मतलब 25,400 तक। अगर 400 के लेवल को भी बीट करके निकल गया, मतलब ऊपर की तरफ निकल गया, तो फिर ज़्यादा चांस नहीं है। 25,440, 40 पॉइंट और ऊपर 25,440। ऐसा क्यों? ये 40 पॉइंट ही क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि मंडे के बाद में इसकी आ जाएगी एक्सपायरी, जल्दी एक्सपायरी हो जाएगी इसकी, तो टाइम डीके वगैरह बहुत लगेगा, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है। ये मैं केवल उम्मीद जता रहा हूँ। अगर 440 क्रॉस कर गई तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500 का, इसको पकड़ने में निफ्टी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो लेवल टू लेवल काम करना है, डॉट टू डॉट काम करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घाटा करते हैं ना लोग, वो ओवर ट्रेड की वजह से ही करते हैं। मान के चलो अब भूरा भाई ने कोई न्यूज़ सुना दी, मार्केट हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में भी तो व्यू रखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम या तो दोनों तरफ का ही व्यू रखते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता करना क्या है, या फिर हम टोटल पॉजिटिव होके बैठ जाते हैं, टोटल नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो होता है न्यूट्रल। वो ये मान के चलता है मार्केट मंदी करेगा तो मैं भी मंदी करूंगा, मार्केट तेजी करेगा तो मैं भी तेजी करूंगा। उसके दिमाग में एक चीज़ होती है, ट्रेंड इज फ्रेंड। किस किस के दिमाग में ये बात होती है, ट्रेंड इज फ्रेंड? कमेंट करना एक बार। सो अगर 25,260, 25,260 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करता है इसके नीचे, तो पहला मुझे एक छोटा लेवल देखने को मिलेगा 25,220, 25,220। अगर इसके भी नीचे चला तो 25,160 मेरा अगला टारगेट हो सकता है। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट 25,120। ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट में धमा चौकड़ी हो जाएगी, 25,032 तक बाजार नीचे की तरफ जा सकता है निफ्टी 50 में। अब आप ये कहोगे कि साहब आप तेजी तेजी क्यों चिल्ला रहे हो? तो देखो, आपने अगर बीटीएसटी की है, बात करें बीटीएसटी की, बीटीएसटी अगर आपने तेजी में कर रखी है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैंने लाइव में कोई बीटीएसटी ट्राई नहीं किया। लास्ट डे मैंने तेजी की बीटीएसटी बताई थी, आप सबको अच्छा स्वाद आया है उसमें। अब मैं अपनी तरफ से कोई बीटीएसटी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने बताया भी नहीं था। जिनकी होल्ड है तेजी में उनको टेंशन नहीं है, जिनकी होल्ड है मंदी में उनको टेंशन है, ठीक है? अब यहाँ पे सुनो आप, देखो 25,200 पे आप देखेंगे मेजर 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 सपोर्ट।
25,300 पे देखेंगे तो यहाँ पे तो हल्का फुल्का सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन चेंज इन वाई में देखो कितने सारे खड़े हैं। टोटल रेड लाइंस मतलब तेजी होती है, ठीक है। कहीं आप ये समझो कि रेड लाइन का मतलब तो मंदी होती है, नहीं 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 नहीं। ये पुट राइटर है 101.5 लाख, 1,05,00,000 पुट राइटर्स बैठे हैं, तो तेजी जबरदस्त है। इसी तरह से अगर हम और डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का डेटा भी आप इसमें देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा लोड नहीं हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आई थिंक। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। चलो वापस चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, डेटा फुल पॉजिटिव बना हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के ऊपर। बातें बहुत हो गई। देखो निफ्टी बैंक में अगर मार्केट हमें तेजी करता हुआ नजर आता है, 56,756 के ऊपर सस्टेन होता है। हालांकि इसमें बहुत अच्छी तेजी है, हो जाना चाहिए सस्टेन। तो फिर हमें लेवल देखने को मिलेगा 57,000 का। 57,000 का ब्रेकआउट हुआ तो 57,126, और ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 57,283 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों तेजी की तरफ। अब बात करें मंदी की तरफ। अगर मंदी की तरफ मार्केट चलना चालू हो गया तो क्या करेंगे? देखो मंदी की तरफ बाजार चालू हुआ तो 56,562 यहाँ एक लेवल है। ये लेवल टूटा, सबसे पहले ये लेवल टूटा तो मुझे जो लेवल देखने को मिलेगा सबसे पहले वो मिलेगा 56,500 का। ठीक है, ये छोटा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, 56,500 का। अगर 56,500 का ब्रेक डाउन हो गया तो फिर एक बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये जो कैंडल्स का टॉप है ना यहाँ तक, और ये लेवल आपको मिलता है 56,300 पे। ठीक है, 56,300 से नीचे टूटा तो फिर लगभग भाई साहब मान लो राउंड फिगर, फिर राउंड फिगर मान के चलिए आप यहाँ पे 55,000 तक का। ठीक है, सो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। ऊपर की तरफ मैंने आपको लेवल्स बताई दिए 57,283 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं, वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में दिखाना चाहता हूँ ये चीज़। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये लीजिए, देखिए बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आ गया, बैंक निफ्टी कहाँ गई, ये रही। बैंक निफ्टी में अगर आप इसको गौर से देखते हैं ना तो आपको एक हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है इसमें। देखो अगर आप इसको पूरा लेते हैं तो आप इसको पूरा भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, और ये हेड एंड शोल्डर कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, यहाँ पे। और इसके बाद में ब्रेकआउट कर गया तो भाई फिर तो लंका ही लगा देनी है सबकी, ये तो बुरा भाई के मुंह पे चांटा पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको छोटा कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई इतना ही कैलकुलेट करते हैं आप, ये पुल बैक को भी मान के चलते हैं आप थोड़ा सा, ये जो पुल बैक हुआ है, तो फिर ये इसके जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 57,500 तक के निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये पूरे अक्टूबर के हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको आता ही होगा शायद, ये तो कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बहुत अच्छा पैटर्न है ये। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में हम क्या क्या संभावनाएं जता सकते हैं और सेंसेक्स में कैसे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स में क्या नज़र आ रहा है मुझे, एक लेवल है मेरे पास में 82,662। ठीक है, 82,662, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होने की कोशिश करता है 80,662 के ऊपर, तो मुझे जो फर्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है 82,743, मतलब 82,743। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मुझे बढ़िया लेवल देखने को मिल सकता है 83,022 का, और ये ब्रेक हुआ तो 83,152 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है तेजी की तरफ। अगर दोस्तों बात करें डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 82,402 ये एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 82,291 का फर्स्ट लेवल, 82,043 का सेकेंड लेवल, और 81,770 का थर्ड लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में दोस्तों। ये 3 लेवल मैंने सेंसेक्स में यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अंत में दोस्तों मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, बुरा लगे, जो भी आपके मन में हो, कल अप डाउन करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स के पास में हाइप का बटन होता है, एक हाइप भी आप दबा सकते हो। मिलते हैं फिर मंडे लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार।